पीर फकीर गुरु मुर्शिद कामिल बहुत ही भाग्य से मिलता है जो प्रभु से मेल गिरा दे, जो सच्ची बात बता दे। वरना इस घोर कलयुग में हर इंसान किसी न किसी का गुरु बना फिरता है, पर यहां गुरु मुर्शिद कामिल की महिमा हमारे वेदों में, सभी पवित्र धर्म की पवित्र ग्रंथों में खूब बढ़ चढ़ के बताई गई है, जो कि 100% सच है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु आपसे आपकी जमीन जायदाद, आपकी इज्जत रुतबा शोहरत, किसी भी तरह का कोई गर्ज नहीं रखता। हां, वो बेगर्ज नहीं, गरज तो होती है, और वो सिर्फ यही होती है कि आपको कोई दुख ना लगे, आपको कोई परेशानी ना आए, आप किसी मुसीबत में ना फंसे, आप जन्म मरण में ना उलझे रहें, आप निंदा चुगली तकरार में ही जीवन ना गुजार दें। ये सारा फिक्र कह लो, गर्ज कह लो, फकीर को होती है अपने मुरीद की, और वो यही चाहता है कि कैसे अपने बच्चों की इन मुश्किलों को, इन परेशानियों को दूर किया जाए, और वो भी ऐसे समय में जिसे घोर से भी घोर कलयुग कहा जाता है। यहां लोग सुमरन करना फजूल समझते हैं, यहां सुमरन में मन नहीं ठहरता। निंदा चुगली झूठ बोलना हो, गपशप मारना हो, सारा सारा दिन लोग मारते रहते हैं। लेकिन राम का नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करनी हो, उसके लिए घंटा घड़ी भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा बोझ उठाना हो। तो ऐसे दौर में पीर फकीर अपने सतगुरु मौला से हमेशा दुआएं करते रहते हैं, सारी सृष्टि के लिए, मालिक की औलाद के लिए, और मुरीद सबसे ऊपर होते हैं कि जो मालिक को मानने वाले हैं। फकीर कहते हैं, मालिक पता नहीं कब से तेरे से बिछुड़े हैं, इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपका हुक्म नहीं माना, इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपको नहीं पहचाना, पर इसका फल भी इनको मिल चुका है। पता नहीं कितनी सदियां हो गई, कितने युग हो गए तड़फते हुए, भटकते हुए, काल की मार सहते हुए। हे दयाल, हे दया के सागर, अब ये तेरे से जुड़े हैं। हे राम, तेरी अब भक्ति करने लगे हैं ये लोग। ठीक है, कलयुगी जीव हैं, उतने वचन नहीं मान पाते, उतना सुमरण नहीं कर पाते, पर तुझे लाज है अपनी औलाद की, तुझे लाज है अपने बच्चों की, तुझे लाज है क्योंकि तू ही इनका रूप है और ये तेरा रूप है। इनको वापस ले जाने का सब तेरा ही जिम्मा है। सो हे परवरदिगार, इन्हें क्षमा कर, इनकी खताओं को माफ कर दे, और अपनी दया में रहमत से इनको माला माल कर दे। गुरु पीर फकीर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मालिक से दुआ करते रहते हैं, और मालिक ऐसा होता नहीं कि सुने ना, पीर फकीर की बात को जरूर सुना करते हैं। तो गुरु का मकसद इस धरती पे आने का सिर्फ यही होता है कि कैसे वो अपने मालिक की औलाद को मालिक से जोड़ पाए, कैसे जन्म मरण की फाही से उनको मुक्ति दिला पाए। और वो दिन रात इसी कार्य में लगा रहता है। वो कहता है कि टेंशन मत लीजिए, टेंशन से कभी कोई काज नहीं संवरता। जितनी मर्जी टेंशन ले लो, जितना मर्जी रो धो, उससे काज संवरते नहीं बल्कि बिगड़ जाया करते हैं। एक ही तरीका है, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखो और सुमन सेवा करते हुए सब कुछ मालिक पे छोड़ दो। मालिक फल तू दे देना है, मैं नेक कर्म करूंगा, हक हलाल कड़ा परिश्रम करूंगा। हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरी भक्ति करता रहूंगा,
तू कृपा निधान है, जरूर कृपा करेगा, तू जाने तेरा काम। बस व्यवहार के सच्चे बनो, सेवा सुमन करते रहो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। बेपरवाह जी ने भजन की 4 लाइनें बनाई हैं जिसमें पूरी जिंदगी का सार है। इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना, कभी मौत याद रखो, मालिक से डरो। तो इसमें सारी जिंदगी का सार छुपा है कि भाई सुमरन करते रहो, मालिक की बनाई सृष्टि से बेगरज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जो किसी को तड़फता देख के तड़फ जाते हैं वही इंसान, किसी को तड़फता देख के ठहाके लगाते हैं वो शैतान। तो ये खस्ता दिल का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई कायर होते हैं या कोई डरपोक होते हैं। उनके अंदर एक भावना होती है इंसानियत की, और जब इंसानियत की भावना चरम सीमा पे पहुंचती है तो इन जैसा बहादुर त्रिलोकी में कोई नहीं होता। ये भी सच्चाई है। तो कहने का मतलब ये 2 कार्य अति जरूरी है, सुमरन करो और मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ बेगरज मोहब्बत करो। दृढ़ यकीन के साथ मालिक के रास्ते पे चलते रहो और मालिक से हमेशा डर रखो, ताकि बुरे कर्म करने लगो तो ये याद रहे कि वो देख रहा है। क्योंकि इंसान जब सत्संग में आता है तो उसका बुद्धि विवेक कुछ और होता है। जब एकांत में अकेला होता है तब मन गुरु होता है और इंसान चेला होता है। तब मन की ही बातें चलती हैं, मन सिखाता है, मन समझाता है, मन रास्ता दिखाता है। लेकिन जो सुमन करते हैं, जिनको दृढ़ यकीन है, कितना भी मन गुरु बना रहे उसकी दाढ़ गलने नहीं देते। बातें आ गई, ख्याल आ गए, लेकिन उस पर चलते नहीं, तो वो भी मालिक के प्यारे होते हैं, वो भी दृढ़ यकीन वाले होते हैं। वरना मन बड़े बड़ों को पानी पिला देता है। इसलिए सत्संग सुनना, सेवा करना और सुमरन करना अति जरूरी है, ताकि सत्संग में सुन के जाओ, दिलो दिमाग में बसाओ और फिर मन से लड़ने के लिए आपके काम आए। एक मां बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता, क्योंकि पहले वो पैदा करेगा और फिर बुरा सोचेगा। समझ नहीं आती ऐसा क्यों होगा। कलयुग में हो सकता है ऐसा होता हो कहीं ना कहीं, क्योंकि कलयुग में हर चीज संभव है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। मां बाप के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उसके बच्चे के भी बच्चे हो जाएं, पर वो रहता बच्चे का बच्चा ही है। मां बाप को बिल्कुल दुदकार दे, बुलाए ना, ध्यान ना दे, फिर भी रहता बच्चे का बच्चा ही है। जरा सोचिए, जो आप बच्चे वाले यहां बैठे हैं, जिसके बेटे हैं बेटियां हैं, जरा सोच के देखिए, अगर मां बाप का दिल इतना बड़ा हो सकता है तो गुरु पीर फकीर तो दोनों जहान का मां बाप होता है। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए तो सही कि अगर आप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते, आप कितनी देर नहीं सोच सकते, जितनी देर इस धरती पे हो, फिर तो चले जाना है। पर गुरु पीर फकीर तो यहां भी और वहां भी, दोनों जगह ध्यान रखने वाला है। वो बुरा सोचना तो दूर, कभी कल्पना में नहीं लाता। आदमी की जैसी सोच होती है वैसा सामने वाले को तोलता रहता, उसी तराजू पे वैसा ही उसकी समझ में आता रहता है। नहीं अब ये होगा, नहीं अब वो सोच रहे, अब नहीं ये। जैसी खुद की सोच बदलती है, जैसी करबट मन दिलाता रहता है, वैसा उसको लगता है कि पीर फकीर नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। उन्हें कोई गालियां दे ले, बुरा कह ले, गलत बोल ले, उसकी मर्जी, वो मर्जी का मालिक है। लेकिन संत पीर फकीर का हाथ जब भी उठता है तो दुआ के लिए उठता है, भले के लिए उठता है, अच्छे कर्म करवाने के लिए उठता है। कभी वो बुरा किसी का सोचते ही नहीं। तो ऐसे गुरु पीर फकीर शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर मालिक स्वरूप जो हमें मिले, और आप दृढ़ यकीन रखें तो यकीनन इस जहान तो क्या, अगले जहान के काज संवरते आपको नजर आने लगेंगे। तो दृढ़ यकीन अति जरूरी है इस कलयुग में। इंसान इंसान है, आपको कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, गलत बोल सकता है, बुरा बोल सकता है,
इंसान अपनी बुद्धि के मुताबिक कुछ भी कह सकता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप किसी भी इंसान को ऊंचा दर्जा दो। मस्ताना शाह दाता रहबर ने कभी नहीं कहा, परम पिता शास्त्राम जी दाता ने कभी नहीं कहा। क्यों? इंसान सिर्फ इंसान है। आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल नजदीक होगा, ये तो ऐसे है, ये वैसे है, ये तो वहां खड़ता है, ये तो वहां सेवा करता है, ये तो वो है। तो आपकी मर्जी, वो आप ही उनकी इमेज बना लेते हो, आप ही उनको रुतबा दे देते हो, और बाद में जब आपसे ठगी हो जाती है फिर चिल्लाते रहते हो। फकीर तो नहीं कहते कि आप ऐसा रुतबा दो, फकीर तो नहीं कहते कि आप उनके लिए दिलो दिमाग में कोई ऐसा अलग से फोटो बना लो। सब मालिक की औलाद है ना, सबको एक जैसा समझो। कोई भक्ति कर रहा है तो उसके कर्म, अगर कोई बुरे कर्म कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए दुआ करते रहो बस। पर उसको आप जब ज्यादा रुतबा दे देते हैं, है तो 5 तत्व का पुतला, हार्ड मास का बना हुआ पुतला, वही सब कुछ है, कोई फर्क नहीं। अगर वो भक्ति नहीं करता, अगर वो वचनों पे नहीं चलता, संत पीर फकीर किसी को रुतबा दे भी दें तो भी क्या हुआ, वो तो मर्जी का मालिक है। हां, संत रुतबा देते हैं तो यही क्या मालिक की औलाद हैं, सेवादार हैं, बढ़ चढ़ के सेवा करो, मालिक के दिल के टुकड़े अखियों के तारे हैं, सारे के सारे हैं। क्योंकि उनकी निगाह में सब मालिक की औलाद हैं, सबसे वो प्यार करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप में कमियां हैं और आप ये सोचो यार मुझे तो ये रुतबा मिल गया। नहीं, आपको अपनी कमियां दूर करनी है। ये फकीर की निगाह है कि वो सबसे प्यार करता है, पर आपको खुद के बारे में तो पता ना कि आप में क्या क्या कमियां हैं, आप कहां कहां गलत हैं। तो सुमन करें, सेवा करें, उन कमियों को दूर कर दें, और जैसे फकीर वाले रुतबे पे आओगे, 10वां द्वार तो क्या, मालिक नूरी सुबरू में पल पल दर्शन देने लग जाएंगे। क्योंकि रुतबा तो मिल जाता है, लेकिन उस तक पहुंचना जरूरी है, उसको पाना जरूरी है। आपके सामने अमृत तो पड़ा है, लेकिन उठ के जाना जरूरी है, मुंह में लगाना जरूरी है, निगलना जरूरी है, फिर ही अंदर जाके काम करेगा ना। तो वैसे ही फकीर हमेशा कहते हैं कि किसी पे ऐसे ही मत मोहित हो जाओ, जिसको देखा कि नहीं भाई ये तो ऐसे करता है, ये तो वो सेवा करता है, ये तो फलां है, इसको तो ये ना, ये आपकी मूर्खता है। अगर आप मर्यादा तोड़ देते हो ये सोच के, तो आप अपनी भक्ति बर्बाद, उसकी भक्ति बर्बाद। ऐसे मर्यादा में रहो, पक्के बन के रहो, तो यकीन मानो मालिक एक ना एक दिन दया में रहमत से नवाजेंगे। जब आप उसके काबिल बन जाएंगे तो वो हरि रस अमृत आपके अंदर ऐसा चढ़ेगा कि दोनों जहां में उसका नशा कभी नहीं उतरेगा। सत्संग बड़े भाग्य से नसीब में मिलता है, और वो और भाग्यशाली हो जाते हैं जो सुनकर अमल कमाया करते हैं। 84 लाख जोनियों में किसी भी जोनी को, किसी भी शरीर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने नए अच्छे कर्म कमा सके। धर्मों में जो लिखा है कि आदमी की किस्मत में जो लिखा है वो मिलता है, सिर्फ इंसान को छोड़ के बाकी शरीरों के लिए ये सही है। वो वही करते हैं जो काल महाकाल उनसे करवाता है। पर सबसे दुखद बात यह है, वो कर्म कर सकते हैं, कर्म उठा नहीं सकते। या दूसरे शब्दों में, काल ने खेल ही ऐसा रचा, महाकाल ने, कि बाकी शरीर जितने भी हैं वो कर्म करते रहते और वो भी बुरे, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने बुरे कर्मों का फल उठा सके। और काल ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि सारे कर्मों का बोझ जब मनुष्य शरीर मिले उस पर डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो उस अल्लाह, राम, ईश्वर वाहिगुरु गॉड को पा सकता है, आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है। इसलिए काल ने 84 लाख शरीरों में बिल्कुल आखिर में आने वाला शरीर
मनुष्य शरीर, इस पे कर्मों का सारा बोझ डाला। अब जरा सोचिए, 84 लाख शरीरों का अगर एक एक कर्म भी बनाएं तो 84 लाख कर्म बनते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर को इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया कि ये उन सब कर्मों का खात्मा ही नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी परमानंद और मरणोपरांत परमानंद की प्राप्ति पूर्णतः कर सकता है। और भगवान ने यही बस नहीं की, 84 लाख शरीरों में एक मनुष्य शरीर ऐसा बनाया जो उसके भाग्य में लिखा है उसको भी बदल सकता है। सिर्फ मनुष्य शरीर, इसमें भक्ति की जाए, कर्म योगी और ज्ञान योगी बना जाए तो ये भयानक से भयानक कर्मों को बदल सकता है। तो आपके लिए ये सही नहीं है कि जो लिखा है वो ही मिलेगा। जो लिखा है वो तो मिलेगा, पर अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से ओम हरि अल्लाह राम को खुश करके और भी बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, अपने भाग्य को बदलवा सकते हैं। पर अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं तो कहां से कुछ मिलेगा। आप सो रहे हैं, काम धंधा करना नहीं चाहते, सोए सोए अगर आप प्रार्थना करें कि भगवान मेरे कर्म बना दे, मुझ पे रहमत कर दे, तो भगवान करेगा, लेकिन आपको 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि आप तो नींद में हो और तो नींद ही मिलेगी ना। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, कॉलेज में स्कूल में आप पढ़ते हैं या कोई डिग्री ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लगन से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। अगर आपके पढ़ने से 70% नंबर आ रहे हैं और आप भगवान की भक्ति भी करते हैं तो भगवान 70 की जगह 90% भी कर सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। बिजनेसमैन, आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मेहनत की करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो आप 15% चलो मान लो लेते हैं। कलि युग में बड़ा मुश्किल है, लोग तो 200% ले रहे हैं, पर चलो अगर आप सच्चे हैं 15% ले रहे हैं, 10-15%, और पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो यहां एक ग्राहक नहीं आना था, वहां भगवान 100 ग्राहक भी भेज सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। इस तरह से आपकी कमाई भी बढ़ सकती है और बेईमानी भी नहीं करनी। जिम्मेदार है, आप मेहनत करते हैं, खेतों में हल जोत रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अगर उस समय साथ साथ भगवान मालिक का नाम ले रहे हैं, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ता के साथ, तो वो बीज जो धरती में जाएगा, फले फूलेगा। और जैसे गेहूं का उदाहरण दें आपको, कि दूसरों के उसी बीज में अगर गेहूं की बल्ली जो छल्ली होती है उसमें 70 दाने हैं और आपने मेहनत की, आपके भी 70 हैं, तो भगवान उस गेहूं की बल्ली छल्ली में 100 दाने भी कर सकता है। यह कृपा हो सकती है। तो कृपा ऐसे होती है कि आप सुमरण करें और मेहनत करें। कोई भी नौकरी पेशा है, आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करते हैं, गपशप की बजाय
आप जितना काम मिलता है उसे कायदे से कर देते हैं तो भगवान का सुमरण करते रहते हैं, नेक कर्म करते हैं, तो तरक्की 2 साल में मिलती है। हो सकता है भगवान आपको 1 साल या 6 महीने में तरक्की दे दे, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे काम करता है भगवान का नाम। जादू टोना या पाखंडवाद या ढोंग ढकोसले से ईश्वर किसी को कुछ देता नहीं। देवी देवता जो होते हैं वो कभी किसी को डराते नहीं, कभी किसी का बुरा काम करते नहीं। देवी देवता हमेशा अच्छा कर्म करते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपको संभालें। जैसे स्कूल होता है, उसका हेड कौन? प्रिंसिपल। आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन? टीचर। फिर जो उन टीचरों के लिए खाना पानी या कुछ ऐसा, वो कौन? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो वो इस तरह हेड तो एक हुआ कि वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो एक छोटे से स्कूल को संभालता है, तो कितने उसके नीचे नौकर होते हैं। पूरी सृष्टि नहीं, आप तो एक त्रिलोकी में रह रहे हैं, ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, ऊपर एक और जहान है। तो इस त्रिलोकियों को संभालने के लिए भगवान ने देवता बनाए हैं। कोई हवा का ख्याल रखता है, कोई आपकी बॉडी में, सब देवी देवता हैं, वो पूरी संभाल रखते हैं। लेकिन देवी देवता किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं करते और ना वो नाराज होते हैं। अब टीचर किसी से नाराज कैसे हो जाएगा बताओ? क्यों होगा नाराज? उसका काम है पढ़ाई करना। आप नहीं पढ़ते तो चाहे नाराज हो जाए, वरना टीचर का काम तो पढ़ाना है ना, वो तो पढ़ाता ही रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि एक बच्चे से नाराज होगा पूरी क्लास को नहीं पढ़ाएगा, उसका तो काम है। तो टीचर चाहे पढ़ाए ना पढ़ाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देवी देवता के ऊपर भगवान है, उसकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। काल महाकाल ने ड्यूटियां लगाई, भगवान ने लगाई, तो उनको वो सारे कार्य करने ही होते हैं। जो आदमी का बुरा करता है वो राक्षस शैतान होता है, देवी देवता नहीं होता। आप बिना वजह ही घबरा जाते हैं। मेरे पे तो शनि टेढ़ी आंख रखता है। शनि को और कोई काम नहीं जो तेरे पे टेढ़ी आंख रखेगा, उसके अलग से काम है। नहीं, मेरे से बृहस्पति गुस्से है, क्यों तूने पकौड़े नहीं खिलाए उसको? क्या वो पकौड़े खाने आता है किसी के घर? तो ये सब बकवास है, सब झूठ है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। देवी देवता खुश थे और आप पे खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर खुश करना है तो उस ओंकार को करो, ओम को करो, जो आपको जीते जी मुक्ति देगा गम दुख दर्द चिंता से और मरणोपरांत आवागमन से। उस ओम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, ईश्वर को खुश करो। उसके लिए जरूरी है आप भक्ति करें। अब जरा सोचिए, अगर वो ही खुश हो गया, हेडमास्टर ही आप पे खुश है, तो बाकी टीचर तो नेचुरली आपको बढ़िया पढ़ाएंगे। यार इसका हेडमास्टर से रिश्ता है। उसी तरह अगर भगवान से आपका प्यार हो गया तो बाकी देवी देवता तो और आपकी संभाल करेंगे। बिगाड़ते तो पहले भी कुछ नहीं, पर वो और आपके लिए सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो इसलिए कभी भी इन भ्रमों में मत पड़ा करो। भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है और उसको चलाने के लिए ये ताना बाना पता नहीं कितने लगाए, कोई 33 करोड़, कोई 365 करोड़, पता नहीं कितने देवी देवताओं को संभालने के लिए लगाया पूरी सृष्टि को। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो। कोई पाखंडी आपको बोल देता है भाई तेरे ग्रह चक्कर बुरे हैं, उसके खुद के बुरे हैं जो जगह जगह मांग रहा है, आपके क्यों बुरे हैं? आप जगह अच्छा क्या है, जरा हाथ देखना। पढ़े लिखे बच्चे भी हाथ देखना मेरा हाथ देखना। हाथ में अगर हल्दी लगी है तो दिख जाएगी, और क्या देखेगा वो?
पाखंड करेगा वैसे ही आंखें बुदबुदाएगा, मुंह बंद करके कुछ बुदबुदाना, आंख के ऊपर नीचे चढ़ाना और बाद में बोल देना। ये तो कहेगा नहीं कि तू बहुत खुश है, ये भी नहीं कहेगा कि तेरे घर में बहुत बरकतें हैं। अगर ऐसा कहेगा तो उसे खाक मिलेगा, वो कहेगा तेरे तो गड़बड़ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना कहे। और उस गड़बड़ के बदले जाप करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ और इतने पैसे दे जाओ, आप बेफिक्री से घूमो, मैं आपकी जगह जाप करूंगा। और आप उल्लू बन जाते हैं बिना वजह। क्यों भाई? ये उल्लू से बात याद आई, कल हम आपको विदेशों की बात सुना रहे थे। अपने यहाँ क्या कहते हैं, जो मूर्ख होता है या उसको कहते हैं ना उल्लू बना दिया, और वहां उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। देखो नई बात, वहां जगह जगह उल्लू की फोटो लगी होती है, जगह उसको बड़ा बड़ा अच्छा मानते हैं, शकुन मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या है। हमने कहा ये उल्लू, कहते गुरुजी उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। हमने कहा अच्छा होगा बुद्धिमान, पर हमारे तो इसको बिल्कुल ही मूर्ख और नालायक मानते हैं। तो ये चीजें हैं दुनिया में, तरह तरह की बात पे बात आ गई थी। सो आप किसी से बेवकूफ मत बनो। तिथ बार ना जोगी जाने, रुत मा ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आप पहचाने सोई। ध्यान से सुनिए, भगवान ने कोई तारीख का नाम नहीं रखा, भगवान ने किसी दिन का नाम नहीं रखा। हमने वेद पढ़े, पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सभी पवित्र ग्रंथ, पवित्र गुरबाणी सिख धर्म की, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र धर्मों के सब ग्रंथ पढ़े, सूफी संतों की वाणी, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त। कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने दिनों का नाम रखा है या तारीख का नाम रखा है। जब उसने नाम रखा ही नहीं, ये तो आदमी के रखे हुए हैं सिर्फ पहचान के लिए, ताकि पहचान रहे भी आज ये दिन है, आज ये दिन है। वरना क्या पता लगता दिन गुजर गया, कौन सा दिन, कौन सी तारीख, क्या पता लगता। आप जन्मदिन कैसे मनाते? बहुत चक्कर पड़ जाते ना अगर दिन का नाम ना होता, तारीख का नाम ना होता। तो इसलिए ये आदमी ने सुख सुविधा के लिए रखा है, पर कोई तारीख बुरी नहीं, कोई दिन बुरा नहीं, इस चक्कर में मत पड़ो। आदमी ने रखा, आदमी बनाता है ये बुरा है, ये गलत है, ये फलां, ये फलां। कहीं धर्म में ये चीज नहीं है, तो भगवान ने नहीं बनाया। इसलिए आज कर्म अच्छे करोगे तो अच्छे बन जाओगे, और आज बुरे करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बुरा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म योगी बन के अच्छे कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए, ताकि आप अच्छाई पे, नेकी पे आगे बढ़ते जाएं और मालिक की कृपा पात्र बनते जाएं। इस कलयुग में इंसान की सोच अजीबोगरीब है। दूसरे शब्दों में इंसान नेगेटिव ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव बहुत कम। और इस नेगेटिविटी ने इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। कभी भी खुश नहीं होता, कभी भी यह नहीं सोचता कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा होगा। हमेशा नेगेटिव, हमेशा गलत, हमेशा उल्ट। और इन सोच की वजह से आज ज्यादातर लोग दुखी हैं। इन सोचों को निकालने के लिए सत्संग के अलावा और कोई तरीका नहीं। सत्संग एकमात्र उपाय है। यहां पे आने से इंसान की सोच बदलती है, इंसान के विचार बदलते हैं, और इंसान अपनी सोच को पवित्र करके खुशियां हासिल करता है। सत्संग में राम का नाम बताया जाता है, सत्संग में सच का पाठ पढ़ाया जाता है। तो इंसान सत्संग सुने, अमल करे, तो जन्मों जन्मों की मैल उतर जाया करती है। अपने अंतःकरण की सफाई के लिए बेहद जरूरी है राम का नाम जपना। जब तक आप
राम का नाम नहीं जपते, आपका अंत्यकरण साफ नहीं होगा। और जब तक हृदय साफ नहीं, तो सद्गुरु उस मालिक के नूरी स्वरूप को आप नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। इंसान को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि पीर फकीर इस संसार में भला करने आते हैं, वो कभी किसी का बुरा कर नहीं सकते। इंसान के कर्म ऐसे होते हैं जो कई बार संतों की कही बात भी बुरी लगती है, या यूं कहो कि सुनने में उसका मन कुछ का कुछ करता है। संतों का तो एक ही काम होता है, सबका भला करना, सबके भले के लिए मालिक से प्रार्थना करना। जो इंसान संत पीर फकीर के वचनों को सुन के 100% अमल कर लेते हैं, उनका भला भी हाथों हाथ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि संत कहते हैं राम का नाम जपो, संत कहते हैं सबका भला मांगो, संत कहते हैं परहित परमार्थ करो, तन से मन से धन से दीन दुखियों की मदद करो। तन, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, काम धंधा करते हैं, उसमें से कमाई करें और कुछ हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाएं, या किसी बीमार को उठाया अपने तन से हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो ये तन से आपकी सेवा हो गई। जो भी हार्ड वर्कर हैं वो शरीर से ही तो करते हैं सारा वर्क, और उसमें कुछ हिस्सा दीन दुखियों की मदद के लिए लगाते रहो अपने हाथों से। या बीमार को उठा के लेके जाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आप उठा के ले जा रहे हैं, चाहे अपनी गाड़ी में या कहीं भी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, बचे ना बचे वो राम जाने, लेकिन आपने अपना कर्तव्य निर्वाह किया, वो जरूरी है। तो इस तरह तन की बहुत सारी सेवा है। किसी अंधे को अपना हाथ पकड़ा के रास्ता पार करवा दिया, तो ये भी आपने तन से किया। मन की सेवा ये सबसे मुश्किल होती है। सत्संग में बैठ के संतों की बात को ओपन माइंड से सुनना, पहले से नहीं कुछ बना के आना, मेरे पे व्याख्या होगी, तेरे पे होगी, फलाने पे होगी, ऐसा सोच सोच के आप अपनी भक्ति खत्म करते रहते हैं और हासिल कुछ नहीं होता। खुले दिमाग से बैठो। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर असर हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है, तो उसको बदलो जो आप में कमी है। संत कोई आपको डराने के लिए या आपको धमकाने के लिए या आपका बुरा करने के लिए नहीं कहते। संत कोई भी बात कहते हैं उसमें आपका भला होता है। कई बार आदमी इतनी ईगो कर लेता है, इतना अहंकार कर लेता है, उसे याद ही नहीं रहता राम का नाम भी जपना है, ईश्वर की भक्ति भी करनी है। तो संत उसे समझाते हैं, सिखाते हैं कि नहीं, ईश्वर को याद करो, मालिक की भक्ति करो, तभी खुशियां आएंगी। तो संतों का काम होता जीवों को समझाना। ये बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है कि संत इस दुनिया में सबका भला करने आते हैं, सबको समझाने आते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद होता है पूरे समाज का भला करना, किसी एक दो चार का नहीं, पूरे संसार का। चाहे उन्हें कोई मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला, उनका तो एक ही मकसद होता है कि उस भगवान की प्रजा कैसे सुखी रहे। वो मालिक से प्रार्थना करते हैं, सुमरन करते हैं, यहां तक कि बहुत से जीवों का कर्म भी उठाते हैं। ये उनका कर्तव्य हो जाता है, संतों का काम होता है। और संतों के वचनों को सुनो और अमल करो, यानी उनको मानो। कई बार जीव नहीं मानते, संत समझाते रहते हैं, रब का नाम जपा करो भाई, सेवा किया करो भाई, नहीं करते, नहीं राम का नाम जपते, तो परेशानियां आ जाती हैं, दुख मुसीबतें सामने खड़े हो जाती हैं। संत बोले सहज सुभाए, संत का कहा बिरथा न जाए।
यानी संत पीर फकीर अगर अचानक भी कह दें तो उनका कहा हुआ व्यर्थ नहीं होता, उसका कोई मतलब होता है। और संत जिसको सिखाएं उसको तो 100% सीखना चाहिए। उसके लिए तो इससे बड़ा भाग्य की बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी नसीब की बात क्या हो सकती है। तो उसको सीखना चाहिए और उन बातों को दिलो दिमाग में बसा लेना चाहिए कि हाँ मुझे यह करना है, हाँ मुझे इस तरह से जिंदगी जीना है। तो संतों की बात सुन के अमल करना सीखो। सत्संग में बैठना बड़ी बात है। आप चल के आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं, कोई सतगुरु राम के इश्क में आके बैठते हैं, पर बहुत ऐसे भी होते हैं जो अपनी इच्छाएं लेके आते हैं, जिसे कहते हैं मन्नत, कि भाई ये मेरी मन्नत पूरी हो जाए, ये मेरी बात पूरी हो जाए तो मैं सत्संग सुनूंगा, अगर मेरा ये हो गया तो फिर मैं ज्यादा सुन। तो इसमें एहसान क्या है भाई? पहले तो बात ये है, आप ज्यादा सुनोगे तो उसका और ज्यादा फायदा लेके जाओगे। आप इस पे ये तो नहीं कह सकते कि जी देखो भगवान, मैं तेरी सत्संग सुनने आया और मुझे इतना कुछ मिला तो मैं 10 और सुनूंगा, तो उसमें 10 का और 1000 गुना तेरे को ही फायदा मिलने वाला है। ना तेरे से कोई पैसा, ना तेरे से कोई चढ़ावा, पर जब सुनते हो तो अमल करना सीखो। सुनते रहना ये नहीं है कि उसका फायदा नहीं है, 100% है। आगे आत्मा के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं होगी जो ज्यादा सत्संग सुनते हैं और जो सत्संग के आशिक होते हैं। लेकिन सुन के अमल करना बेहद जरूरी होता है। सुन के वचनों को मानना जरूरी होता है। सुन के मानते नहीं, वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें तकलीफ आती रहती है। तो संतों के वचन सुन के अमल करना सीखो। जो आपकी जिंदगी का रास्ता है उस पे चलना सीखो। सेवा करो, सुमरन करो और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगते हुए आगे बढ़ते जाओ। यकीनन मालिक आपका भला ही नहीं करेंगे बल्कि आपके आने वाली कुलों का भी उद्धार जरूर कर देंगे। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, हर किसी के दिलो दिमाग की वो जानता है। कौन इंसान परम पिता परमात्मा से प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावे में यकीन रखता है। जरूरी है श्रद्धा भावना से उस प्रभु को याद किया जाए, क्योंकि जितनी श्रद्धा भावना से आप उसे याद करेंगे उतना ही वो ज्यादा खुशियां बख्शेगा, गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा डालेगा और इस काबिल आपको बना देगा कि अंदर बाहर उसके रहमो करम के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। भावना शुद्ध होना अति जरूरी है। उसको दिखावा पसंद नहीं, ना ही वो अकल चतुराई से मिलता है, धर्म जात मजहब से मिलता है। उसको पाने का तो एक ही तरीका है, उसे शुद्ध भावना से याद किया जाए, उसकी याद में तड़पा जाए तो वो जरूर मिलता है। उसकी याद में तड़पने का तरीका संत पीर फकीर बताते हैं कि अगर आप परम पिता परमात्मा की याद में तड़पना चाहते हो, सबसे पहले सुमरन करो, दृढ़ यकीन वाले बनो, वचनों के पक्के रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक से मालिक को मांगते रहो, मालिक से मालिक की सृष्टि का भला मांगो। दिल में छल कपट दुई द्वेष मत रखो, डबल फेस मत बनो। दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, खड़े कहीं और हो, करते दिखाते कुछ और हो, चल कुछ और रहा होता है।
तो ऐसी भावनाएं जो लोग रखते हैं, ना उनका भला ना उनके परिवार का भला। सत्संग एक ऐसा तीर्थ होता है, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी महाराज के वचन कि ये सत्संग यहां रोजाना चलता रहता है। ये एरिया, ये क्षेत्र ऐसी जगह होता है कि यहां भक्ति की चंद बातें भी पता नहीं कितनी खुशियां दे जाएं, और पूरी नियत की एक बात पता नहीं कितने गुनाहों से आपको भर दे। इसलिए आप हमेशा नेकी की बातें करें, मालिक के प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी दया में रहमत की बातें करें, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं। ज्यों ज्यों उसका रहमो करम आपकी झोली में आता है, वैसे वैसे आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी चिंताएं उड़ती चली जाती हैं। तो हमेशा अपने ध्यान को अपने सदगुरु, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जोड़ के रखो। वो किसी के किसी भी चीज का भूखा नहीं, पर उसे अगर पाना है तो अपनी भावना, अपनी श्रद्धा इस काबिल बना दो कि वो आपको मिल जाए। दिखावे ढोंग मत करो, क्योंकि ढकोसले जितने करोगे उतने दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चैन की नींद नहीं आएगी, और पता नहीं कौन सी बीमारी क्या रूप धारण कर ले और क्या हो जाए। एक गाना सुना करते थे हम, बहुत पहले आया था। कई बार कई लेखक ऐसा लिख देते हैं जो बड़ा पक्का होता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। वाकई आज का इंसान भगवान को तुच्छ समझता है, समझते ही कुछ नहीं। लिपापोती करो, दिखावा करो, ये कर दो, वो कर दो, भगवान जी खुश। ये नहीं पता तेरे जैसे लाखों अरबों खोपड़े उसने बनाए, और तू अपनी इस छोटी सी खोपड़ी से उसको छलने चला है। अपने आप को छल रहा है तू। जितनी देर चल रहा है चल रहा है, चारपाई पे लेट गया, हिलना जुलना बंद हो गया, बड़ा याद करेगा तू। ओ भगवान, मैंने गलती की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तब तो चारपाई पे लेट गया ना, उससे पहले तो नहीं माना। तब तो अहंकार ही अहंकार। ना जी, मैं थोड़ी ना पता चलने देता हूं, उसको सब मालूम होता है। पर वो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का पर्दा नहीं उठाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको बुद्धू बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पांव पे खुद को लहाड़ा मार रहे हैं। इसलिए बुरे कामों से बच के रहो। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सारी दुनिया खप खप के मर गई। अगर मालिक अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति में लगे हो तो सिर्फ भक्ति में लगे रहो, बुराइयों को छोड़ जाओ, उनका संग ना करो, उनकी सोहबत ना करो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो। एक कहावत होती है, कई लोग उस परमपिता परमात्मा जो कि दाता है उसी की निंदा करते रहते हैं। कहीं सिर जोड़ के बैठ गए, सारा सारा दिन, सारा सारा टाइम, भूल जाते हैं अपनी औकात, भूल जाते हैं अपना सब कुछ। क्या था तेरे पास, किसने दिया, किसने पहुंचाया, सब भूल जाते हैं। पर ऐसे इंसान ज्यादा समय सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि वो उस अल्लाह राम की निंदा कर करके, भगवान की कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डालते जाते और एक दिन बेड़ी भर के डूब जाती है। फिर कुरलाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे कर्म करने वालों के लिए दाता रहबर ने भजन बनाया, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं बात रे, कि मान जाइए मत कीजिए ऐसे कर्म, वरना उसकी बेआवाज लाठी पड़ेगी और आवाज ही आवाज रह जाएगी। तो संतों का काम समझाना होता है, बताना होता है। चतर चालाकी संतों से, फकीरों से करते हो
डबल फेसेस, ट्रिपल फेस, कितना कहें, कितने फेस होते हैं लोगों के, दिखते कुछ और, दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, सोचते कुछ और, करते कुछ और। गिरगिट भी शर्मा के गायब हो गया। आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा चालबाज, पल पल में रंग बदलने वाले बन गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, हमारा तो बताना फर्ज है। सुधर जाओगे तो जो जिंदगी रह रही है उसमें खुशियां पालोगे, नहीं सुधरोगे तो नरक यहां भी तैयार और आगे भी तैयार है। कई कह देते हैं कि जिसने गुरुमंत्र ले लिया साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, एक पैर यहां वहां, दो पैर में जगह है, एक यहां है तो एक वहां है, काफी दूरी तय करनी है दूसरे पैर तक जाने के लिए। अगर भक्ति करते हो, वचनों के पक्के हो, तो वाकई कोई दूरी नहीं, एक पैर यहां रखा और दूसरा वहां पहुंचोगे सीधा सचखंड। और अगर करते रहे छल कपट, यहां तो चलो कोई बात नहीं, पर्दा है, रूहानी मंडलों पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कई सोचते हैं जिसने नाम लिया क्या उसको भी? जी हां, जो वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं बल्कि वो तो ज्यादा गुनाहगार हो जाते हैं। एक होता है अनजाने में पाप कर्म करता है, एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा जानबूझ के यानी भक्ति करता है, पता है सेवा सुमन सत्संग का, फिर भी गलतियां करता है, फिर भी गुनाह करता है। तो बाकी रूहें पास से जाएंगी। जिनसे आज शर्म कर रहे हो, जिनसे सोचती हो कि मैं छुपा लेता हूं, वो रूहें पास से गुजरेंगी और आप लटके हुए होंगे। कहेंगे अच्छा इसने वो गुल खिला रखे हैं। स्क्रीन की तरह आपकी सारी चीजें वहां डायरेक्ट चल रही होंगी, रूहें खड़के भी देख सकेंगी कि इसके ये गुनाह है। फिर कैसे छुपाओगे बताइए? यहां तो चलो कमरे के अंदर चालाकी से माइंड का यूज करके आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चालबाज बनते हैं। कमरे के अंदर जाके हंसदे ने खिलखिले जेड़े रोवण गए यार कल नु, जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नु। हंसी आती है ना फकीरों के बचनों पे, ऐसा टाइम आ जाएगा रोना भूल जाओगे, हंसना तो दूर की बातें हैं। हंसना तो क्या, हमारा काम तो बताना है। अच्छा है, सत्संग ध्यान से सुन के अपने कर्मों को बदल लो, नहीं बदलते तो यहीं भी वो तमाशा बन सकता है। हमारा काम है आगाह करना, सावधान करना। आगे कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हर कोई मर्जी का मालिक है। इस घोर कलयुग में मन और मनमते लोग ज्यादा प्रभाव डालते हैं। मन इंसान को जो कहता है, इंसान वही कार्य करता है। गुरु पीर फकीर जो कहता है उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देता। मन जालिम इंसान की करी कराई भक्ति को बर्बाद कर देता है। मन जालिम भक्ति खत्म कर देता है। मन इंसान की सोच बदल देता है और मन के पीछे जो लग जाते हैं वो हमेशा तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बेपरवाह जी फरमाया करते, मन और मनमते इंसान हमेशा प्रभु की भक्ति में विघ्न डालते हैं, रुकावट बनते हैं। जब आपको पता है कि फलां इंसान मन के कहने चलता है, फलां आदमी मन का सताया हुआ है, तो उनका संग, उनकी सोहबत कभी ना करो। क्योंकि बेपरवाह जी कहते परछाई से भी दूर रहो। एक साधक एक मालिक से प्यार करने वाला जब ऐसा संग करने लगता है तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत सतगुरु मौला से कम होती जाती है और मन हावी होने की वजह से वो भक्ति भी नहीं कर पाता। मन के विचार ही ऐसे हैं। मन को जीतना बड़ा मुश्किल है, पर बहुत लोगों को यह पता नहीं होता मन होता क्या है।
मन और आत्मा दो शक्तियां हैं जो शरीर के अंदर विराजमान हैं, विद्यमान है। इंसान के दिमाग में जितने भी बुरे विचार आते हैं, गलत गंदे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको देने वाले को मन कहा जाता है। इस्लाम धर्म में नफस या नफस शैतान भी कहा जाता है। इंसान के दिमाग में जितने भी अच्छे ख्याल आते हैं, भले विचार आते हैं, पॉजिटिव थिंग्स आती है, वो सारे देने वाले को आत्मा या जीव आत्मा कहा जाता है। तो ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में आत्मा के विचार कभी कभार ही चलते हैं, मन के विचार चलते रहते हैं। दूसरों की निंदा करना, दूसरों को बुरा कहना और दूसरों की निंदा करके मजे लेना, ये अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। आप जिसकी निंदा कर रहे हैं, क्या उसने आपको पर्सनली कभी कुछ गलत किया, आपको कुछ गलत बोला? अगर नहीं तो आप किसी के पीछे लग के अपने कर्म क्यों मारते हैं? क्योंकि हर धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म में पवित्र रामायण में लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। किसी की अपने को छोड़ के किसी दूसरे की आप निंदा करते हैं तो वो 100 गौ घात करने से भी बढ़ के पाप है, गुनाह है। और यही बात सिख गुरु साहिबान फरमाते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना इंसानी फर्ज ही नहीं है और अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा है। मनमुख मुग्ध करन, जो मन के कहने चलते हैं, मुग्ध कहते हैं जो मूर्ख होते हैं, अपने दिमाग से काम नहीं लेते, लाई लग पंजाबी च कहते लाई लग, तो वो मूर्ख करते हैं। और ऐसी निंदा करने वाले नरके घोर पवन, यहां भी जीते जी उनकी जिंदगी नरक बनी रहती है और मरणोपरांत भी वो नरकों में चले जाते हैं। तो इसलिए मन मनमते लोगों का संग सोहबत कभी ना करो। पलक पलक मन और, आप एक पलक झपकते हो, आपके विचार कहीं और होते हैं, अगली पलक झपकते हो, आपके विचार कहीं और चले जाते हैं। एक पलक झपकते मन आपको आसमान में ले जाएगा और अगली पलक झपकते यह रस्ताल धरातल पे ले आएगा। मन की गति बड़ी तेज है, प्रकाश की गति बहुत है, हवा की गति है, लेकिन मन की गति इन सबसे ज्यादा है। पर एक ऐसा भी है जिसकी गति मन से भी ज्यादा है, और वो है जीवात्मा, रूह, जो आपके अंदर है। मन काल की त्रिलोकी में ले जा सकता है, महाकाल तक ले जा सकता है, लेकिन आत्मा की गति स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो भगवान परमात्मा तक ले जा सकती है। पर आप उसकी गति को, उसकी स्पीड को पहचानते ही नहीं। सारा दिन मनमते, आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो गुरु अच्छा है, फकीर अच्छा है, भगवान बहुत बढ़िया है, और आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो वही गुरु वही फकीर कुछ भी नहीं है। आप क्या क्या गुल खिलाते, क्या क्या बुराइयां करते, वो नहीं आपको याद रहता। बस आपको तो ये होता है कि मैंने कहा, मेरे को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 100 में से 99 इच्छाएं आदमी की पूरी हो जाएं, उतनी वाह भगवान परमात्मा की नहीं करता अगर एक इच्छा पूरी ना हो जितनी निंदा करता है। वो 99 सब भूल जाता है, जो परोपकार हुए, जो दया में रहमत हुई, जो कोई कमी नहीं रही, वो सब भूल गया। सिर्फ एक अगर बात पूरी नहीं हुई तो फिर बस उसके अवगुण गाता रहता है और अपनी करी कराई भक्ति को तबाह बर्बाद करता रहता है। मिलजुल के सिर जोड़ जोड़ के बातें करना,
हर टाइम बुरी गलत बात करना। अरे आप भक्त हैं, आपको कोई गलत बोले तो उसको सही करना तो आपका फर्ज है, पर किसी के पीछे लग के वैसा ही हो जाना तो अपने इखलाक से गिरना है, अपनी खुशियों से मुंह फेरना है। इसलिए मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, यह भव में गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे। मन का कोई भरोसा नहीं भाई, कब आपको चारों खाने चित कर दे। पीर फकीर कहते हैं कि वाहिगुरु राम अल्लाह गॉड की भक्ति करो, उसकी तरफ ये मन आने नहीं देता। सबका भला करो, सबकी सेवा करो, उसकी तरफ मन आने नहीं देता। बचनों पे पक्के रहो, सेवा सुमन करो, उस पे चलने नहीं देता। झूठ छल कपट दिखावा ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार की तरफ मन जब चलता है तो शाबाशी देता है कि चल चल कुछ नहीं होता, सारी दुनिया कर रही है, अगर तू करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इत्यादि इत्यादि बातें मन करता रहता है। इसलिए भाई मन की ना सुनो, राम अल्लाह परमात्मा की बात सुनो जो फकीर बताते हैं, और उसको सुन के उस पर अमल करो। यकीनन आपके भाग्य बदल जाएंगे और मालिक की खुशियों के हकदार आप बनते जाएंगे।